हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी को विंग को हक करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशी उसे मिल चुकी है। वांगजी को ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ जैसा कि वो अब विंग की बाहों में महसूस कर रहा था। लेकिन तभी वांगजी को याद आता है कि विंग ने कुछ खाया ही नहीं। वो उसे बिना डिनर किए सोने कैसे दे सकता है। ये सोचकर वांगजी जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है और वो विंग को उठाने लगता है। विंग अपने आंखों को बंद कर चुका था क्योंकि उसे नींद आ रही थी। लेकिन वांगजी जैसे उठाने की कोशिश किया, विंग अपने आंखों को खोलकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग को उठाते हुए कहता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं तुम्हें बिना खाए सोने नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, इसलिए उठो, डिनर कर लो, फिर सो जाना। ये बोलकर वांगजी अपना फ़ोन लेता है और खाना ऑर्डर कर देता है। कुछ देर बाद वांगजी का खाना उसके रूम में आ जाता है। वांगजी डिनर को अच्छे से चेक करता है कि उसमें कितनी मात्रा में स्पाइसी है। क्योंकि विंग बीमार था, वो विंग को ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाने दे सकता। अच्छे से खाने को चेक करने के बाद वांगजी विंग के लिए बाउल में थोड़ा सा खाना लेता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। वांगजी पहले अपने मास्क को लगाता है और लाइट को ऑन कर देता है। वो विंग को उठाकर बैठा देता है। विंग को बहुत नींद आ रही थी। वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वांगजी को मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने मना किया तो वांगजी के गुस्से को उसे सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर विंग चुपचाप उठकर बैठ जाता है। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, पहले डिनर ख़त्म करो, उसके बाद सो जाना। मैंने सारा कुछ तुम्हारे पसंद का मंगवाया है, ये सारे खाने तुम्हारे फेवरेट हैं। वांगजी की बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए वांगजी को देखकर कहता है, क्या आपने मेरे पसंद का खाना मंगवाया है? पर आपको कैसे पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है? ये बोलकर वांगजी अब खाने की तरफ देखता है। वांगजी ने सच में सारा खाना उसके पसंद का ही मंगवाया था। वो खाने को देखकर एकदम से खुश हो जाता है। वांगजी अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है और विंग चुपचाप मज़े से वांगजी के हाथों से खाना खा भी रहा था। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि वांगजी उसे अपने हाथों से खिला रहा है। वो तो बस मज़े से खा रहा था क्योंकि आज सुबह से वो भूखा था। और वांगजी के खाने को देखकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो कुछ खाए। वांगजी विंग को अच्छे से खाना खिलाने के बाद उसे बेड पर लिटा देता है और वो अपनी जगह से उठकर बाउल को टेबल पर रखने जाता है। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वो वांगजी को देखते हुए कहता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं अकेला कभी नहीं सोता, मैं ना सिजे के साथ सोता था। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, बेबी बॉय, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे पास हो, इसलिए तुम सेफ हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी की बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचता है, आप हो तभी तो मुझे डर लग रहा है। क्या पता आप कब अपना कंट्रोल खुद पर से खो दो और फिर मेरे साथ फोर्स करने लगो। विंग को इतना गहरे में सोच में देखकर वांगजी स्माइल करता है
और पास के टेबल पर बाउल रख देता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के हाथों पर किस करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर मैं खुद से कंट्रोल खो दिया तो मैं जेंटल रहूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब आने लगता है। वांग जी विंग के करीब आते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बीमार हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम बहुत वीक हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँ। मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग के फिंगर में अपने फिंगर को अटैच कर देता है और अपना फेस विंग के फेस पर रफ करते हुए कहता है, तुम तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, यही वजह है मैं जो खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता हूँ। ये बोलकर वांग जी अपनी नोज को रफ करते हुए विंग के निक के पास जाता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारी ओमेगा सेंट मुझे पागल कर रही है बेबी बॉय। तुम्हें नहीं पता मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं ही जानता हूँ कि मैं खुद पर कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ। वांग जी को इस तरह देखकर विंग डरते हुए वांग जी को खुद से दूर करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप जब मेरे साथ ऐसा करते हो मुझे डर लगता है। ये बोलकर विंग वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है, वांग जी विंग को खींचकर अपने करीब कर लेता है, इतना करीब कि उनके पास से हवा भी नहीं गुजर पा रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है बेबी बॉय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये बोलकर वांग जी विंग के हाथों पर किस करता है। वांग जी के ऐसा करने से विंग को शायद फील हो रही थी। वह विंग की दोनों चिक्स रेड हो गए। विंग शायद फील करते हुए कहता है, पर मुझे नीचे शायद कुछ चुभ रहा है। विंग की बात सुनकर वांग जी समझ जाता है। वो विंग के लिप्स पर छोटा सा किस करते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उठ जाता है। तब फिर विंग वांग जी को देखकर कहता है, पर पर आप खुद को शांत कैसे करोगे। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इस वक्त तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। मैं गुस्से में था क्योंकि तुम बार बार मुझसे दूर जाने की बातें कह रहे थे, इसलिए मैं गुस्सा था। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। प्लीज़ तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। तुम जब तक मेरी बात अच्छे से मानोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। अब चलो, तुम्हें घर जाना है ना। वांग जी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी जब देखता है विंग घर जाने के नाम पर इतना खुश हो रहा है तो वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रहते। तुम्हें पता है विंग, मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है पर मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुमने ऐसा मेरे साथ क्या किया है जो मैं तुम्हारे पीछे इतना पॉजेसिव हूँ, लेकिन तुम हर वक्त मुझसे दूर जाने की बात कहते हो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी को देख कर कहता है, पर मुझे कैसे पता होगा आप हैंडसम हो या नहीं। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है। विंग कहता है, आप हमेशा मास्क लगाते हो ना, तो फिर मैंने तो कभी आपके फेस को नहीं देखा। मैं देखूंगा तभी तो कहूँगा
कि आप हैंडसम हो। विंग की बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना फेस दिखाऊंगा, बस सही वक्त का इंतज़ार करो। अब चलो, तुम्हें घर भी छोड़ना है। वैसे भी कल तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना है। वांग जी की बात सुनकर विंग डरते हुए कहता, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। वैसे भी डैड ने कहा कि वो भी मुझे कल डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मैंने जाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। जब डॉक्टर अंकल मुझे देख लेंगे तो मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँगा मेडिसिन खाकर। विंग की इनोसेंट भरी बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक होने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। ये बोलकर वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा होटल से बाहर निकल जाता है। वांग जी अपनी कार में लेकर विंग को बैठ जाता है। कार जियांग मैंसन के लिए निकल जाती है। कार तेज रफ्तार में सुनसान इलाके से गुजर रही थी। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर वांग जी सामने देखता है। वांग जी के सामने कई सारे आदमी गन लेकर खड़े थे। उन आदमियों को देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, फाइनली तुम सब मेरे सामने बिना मेहनत किए ही आ गए, लेकिन तुम सब गलत समय पर आए हो। तुम्हें लड़ना ही था तो अभी नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूं, अब तुम सब आ ही गए हो तो मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा कि तुम सब में से कोई जिंदा बचकर न जाए। ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है, जो डरा सहमा वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग के फेस पर अपने दोनों हाथ रख लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। अगर तुम कार से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जान खतरे में भी पड़ सकती है। वांग जी की आंखों में इनोसेंटली भी देख कर कहता है, पर मेरी जान खतरे में क्यों है? वांग जी विंग को देखकर कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझसे जुड़े हो, इसलिए तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर मत आना। और रही बात मेरी, तुम मेरी फिक्र मत करना। मुझे छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, अगर मुझे चोट भी लग जाएगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग सैड हो जाता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी कार से बाहर निकल जाता है। वांग जी के हाथ में गन था। वांग जी अपनी गन से उन आदमियों पर हमला कर देता है। वांग जी एक अकेला था। ड्राइवर भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसे वांग जी ने कार में ही रोक दिया था। कार से बाहर सिर्फ वांग जी निकला था। अकेला वांग जी सभी आदमियों को मार रहा था। वांग जी की एक आदत थी, वो जब भी कहीं जाता वो अपने गार्ड्स को अपने साथ नहीं लेकर जाता, लेकिन इतने सारे आदमियों के सामने वांग जी इस वक्त अकेला था। वो अकेला ही उन आदमियों को बेरहमी से मार रहा था। वो आदमी भी वांग जी के गुस्से को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रेंड किया गया था वांग जी को मारने के लिए। लेकिन वो वांग जी को इतना डेंजरस रूप देखकर वो भी डर चुके थे, क्योंकि वांग जी एक अकेला उनके सारे आदमी पर भारी पड़ रहा था। उनमें से एक आदमी की कार पर नज़र जाती है। वो चुपके से कार के पास आता है और कार का डोर ओपन करके विंग को खींचकर कार से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नज़र विंग पर जाती है, वो एक पल के लिए विंग की खूबसूरती में खो जाता है। वो आदमी विंग के
पेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रैप कर लेता है। ये देखकर विंग डर से चीखने चिल्लाने लगता है। जब वांग जी के कानों में विंग की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो उस ओर मुड़कर देखता है, लेकिन तभी वांग जी गुस्से से अपने मुट्ठियों को टाइटली बंद कर लेता है। अगले ही पल जिस आदमी ने विंग को पकड़ रखा था, वांग जी उसे बड़े ही बेरहमी से वहीं मार देता है। वांग जी इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो एक पल में ही सभी को मार गिराता है। अगले ही पल सभी आदमी नीचे फ्लोर पर मरे पड़े थे। वांग जी को भी काफ़ी सारी चोटें आई थी। वांग जी के सर से ब्लड आ रहे थे। वांग जी के लिप्स के कॉर्नर से हल्की सी चोटें आई थी, वहाँ से भी ब्लड आ रहे थे। वांग जी विंग को लेकर कार में बैठ जाता है और बटन को प्रेस करके वांग जी अब विंग को देखते हैं और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये बोलकर वांग जी गुस्से से ड्राइवर को देखता है जो बहुत डरा हुआ था। ड्राइवर अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग वो अचानक से आया और मास्टर को अंदर से कार के अंदर से खींच ले गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मास्टर को छुड़ाने की कोशिश की, तब तक उसने गन पॉइंट कर अगर मेरे वजह से मास्टर को कुछ हो जाता तो? वांग जी गुस्से से कुछ नहीं कहता, वो बस गुस्से से कहता है, ड्राइव करो। वांग जी के ऑर्डर सुनकर वो ड्राइवर अपने पसीने को पोंछता है और कार ड्राइव करने लगता है। वांग जी इस वक्त इतनी गुस्से में था कि वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके माइंड में बस वही गूंज रही थी, वही सीन आ रहे थे। वो आदमी ने जब विंग के कमर पर अपना हाथ रखा था, वही सीन वांग जी के सामने बार बार आ रहे थे, जो वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बारिश भी अब आने लगी थी। बारिश काफ़ी तेज थी। विंग बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था क्योंकि काफ़ी भारी बारिश हो रही थी और वांग जी इस वक्त देखने में बहुत डेंजरस लग रहा था। वांग जी से डर लग रहा था विंग को। जब वांग जी को अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, वांग जी ड्राइवर की तरफ बिना देखे कहता है, स्टॉप द कार। वांग जी का ऑर्डर सुनते ही वह ड्राइवर वहीं कार को रोक देता है। वांग जी जल्दी से विंग को खींचकर कार से बाहर निकालता है। विंग डरते हुए कहता है, प्लीज़ अब घर चलो, बहुत बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। इतना ही सुनना था। वांग जी गुस्से से विंग को खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसके कमर को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी ने जहाँ टाइटली पकड़ रखा था वहाँ विंग को पेन हो रही थी। विंग दर्द से कराहते हुए कहता है, ये ये आप क्या कर रहे हो? ये बोलकर विंग वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी टाइटली विंग को वैसे ही पकड़े रहता है। वांग जी को ऐसे पकड़ने से विंग के कमर रेड हो चुके थे क्योंकि वांग जी के नाखून विंग के कमर पर चुभ रहे थे, जिस वजह से विंग रोने लगता है। विंग दर्द से अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसे बहुत पेन हो रहा था। विंग रोते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे साथ फिर से आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मुझे भी तो दर्द हो रही है, अभी तो सब ठीक था ना, फिर क्यों? ये सोचकर विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी के आंखों में गुस्सा था, लेकिन वांग जी विंग के लिप्स को और देखता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग के नेक को पकड़कर बहुत बुरी तरह से विंग को किस कर रहा था। वांग जी के ऐसा करने से विंग सांस नहीं ले पा रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही वांग जी को ये फील होता है तो वो विंग से दूर हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जब वांग जी विंग की आंखों में इतना आंसू देखता है तो वो
अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी, मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें नहीं पता, मेरे अलावा कोई और तुम्हें अपना आँख उठाकर देखता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें टच करने का सिर्फ मुझे हक है और किसी का नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? बहुत जल्द इस दुनिया को पता चल जाएगी तुम सिर्फ मेरे हो। तुम सिर्फ लैन वांगजी को बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। वांगजी के बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वांगजी अपने आंखों में आंसू विंग अपने आंखों में आंसू लिए वांगजी को देखकर कहता है, पर पर ये प्यार नहीं है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार ऐसा नहीं होता। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, तो फिर कैसा होता है प्यार? मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांगजी हंसते हुए कहता है, मुझे प्यार हो गया है। हाँ, लैन वांगजी, द डेविल लैन वांगजी को प्यार हो गया है। ये बोलकर वांगजी हंसने लगता है। वांगजी की बात सुनकर विंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को कैसे समझाए जिसे वो प्यार समझ रहा है। वो प्यार नहीं है, ये सिर्फ उसकी बॉडी की नीड है, जिसे पूरा होते ही वांगजी का मन भर जाएगा तो वांगजी का प्यार पल भर में ख़त्म हो जाएगा विंग के लिए। ये सोचकर विंग वांगजी की तरफ देखता है जो पागलों की तरह हंस रहा था। वांगजी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए विंग को देखते हुए कहता है, विंग, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। तभी तो उसने तुम्हें टच किया तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं उसे अभी जाकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी तो मैंने एक ही पल में उसे मार डाला। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तुम्हें टच कर रहा था। ये प्यार नहीं है तो क्या है? मैंने पहली बार तुम्हें चोट पहुंचाया था, तकलीफ़ दिया था, लेकिन मैं उसके बाद से तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाया, ना ही तुम्हें तकलीफ़ में दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल हजार टुकड़ों में टूट जाते हैं बीन। ये प्यार नहीं है तो क्या है? जब मैं तुम्हें तकलीफ़ में देखता हूँ तो मेरे हार्ट में पेन होती है। जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बुरा लगता है। इसी को प्यार कहते हैं बीन। ये प्यार है जो मैंने अभी महसूस किया है। अब मुझे रियलाइज हो चुकी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को खुद से दूर करता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपको लगता है कि आपको मुझसे प्यार है, पर सच तो ये है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी खूबसूरती से प्यार करते हैं, आप मेरी बॉडी से प्यार करते हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, बकवास बंद करो, मेरे प्यार को गंदी गालियाँ मत दो। मुझे पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने इस एहसास को अभी फील किया है। मैं अब तक तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा था, वो मेरा प्यार था। मुझे प्यार जताना नहीं आता है विंग। शायद मुझे तुमसे शुरू से ही प्यार था। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार करता था, लेकिन मैं ये रियलाइज़
अब जाकर किया। मुझे पहले रियलाइज़ क्यों नहीं हुई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग, मेरा यकीन करो, मुझे प्यार जताना नहीं आता। मुझे नहीं पता सामने वालों को अपना प्यार कैसे शो करते हैं। ये मेरा पहली बार है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें भी मेरे मुझसे प्यार होना चाहिए। अब तुम मुझसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब तुम सिर्फ मेरे हो, लैन वांगजी की। अब तुम्हें मुझसे ही प्यार करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा भी। अब तुम मुझसे प्यार करो। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी को देखते हुए कहता है, मुझे आपसे प्यार कभी नहीं हो सकता। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हें किसी और से प्यार है? मुझसे प्यार नहीं है तो किससे प्यार है? तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो किससे प्यार करोगे? वांगजी की बात सुनकर विंग थोड़ा डरते हुए कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं आपसे भी नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली, अपने सीजे, अपने मॉम डैड, जैंग जैंग, मैंने इनसे ही प्यार किया है। वांगजी की विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, गुड डिसीजन। अब तुम्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करना है। अब मैं तुमसे शादी करूँगा। अब हमारी वेडिंग होगी। हम एक दूसरे के हो जाएंगे विंग। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से वांगजी को देखते हुए कहता है, पर मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। विंग को इतना गुस्से में देखकर वांगजी थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, आखिर तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते? विंग कहता है, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। मैं 16 साल का और आप मुझसे 30 साल के हो। मुझसे इतने बड़े हो आप 30 साल के हो। आप खुद सोचो, कहाँ मैं और कहाँ आप ओल्ड मैन हो। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, प्यार की उम्र नहीं होती विंग। और क्या कहा? मैं ओल्ड मैन हूँ? ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम उस रात को भूल चुके हो? या फिर मैं तुम्हें दिखाऊं? विंग डरते हुए थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे याद था कि कैसे वांगजी उसे बेड पर टॉर्चर किया था। उसकी क्या हालत हो गई थी। वांगजी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुमने कह दिया, आगे से तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वांगजी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और वांगजी भरे बारिश में आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा था, आई लव यू विंग, आई लव यू। आज का नाइट मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैंने आज अपने फीलिंग को महसूस किया है। मैंने अपने लव को तुमसे कन्फेस कर दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे पहली बार इतनी खुशी मिली है। तुम मेरी प्यार हो। आई लव यू विंग। ये बोलकर वांगजी विंग को देखता है, जो अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी को देख रहा था। फिर वो अपनी सर को वांगजी के चेस्ट पर रख देता है। वांगजी को शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखकर वांगजी विंग के फेस पर अपना हाथ रखता है और कहता है, विंग, मुझे पता है अभी तुम बहुत छोटे हो, पर मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था तुम इतने छोटे हो। मुझे तुम्हारी उम्र बिल्कुल भी पता नहीं थी। मुझे लगा तुम 19 साल के हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा विंग। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर